नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2013 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2030 को होगा। चैत्र नवरात्रि में लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। पूजा पाठ विधि विधान से करते। दुविधा कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं माता रानी जी के लिए, और ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है जो भी मानव माता रानी काली जी के लिए चैत्र नवरात्र में पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, माता रानी जी के आशीर्वाद से उस मानव के जीवन के हर तरह के कष्ट खत्म जाते हैं और वह मानव जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। दो तो जाए पहले दिन और आखिर नवरात्र को, क्या पूरे 9 दिन का व्रत रख रहा हूँ। आपको एक बात जानी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फल जो आप खा रहे हैं और आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान नहीं खाना चाहिए, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। और दूसरी, क्या कुछ ऐसे फल हैं जिनको आप चैत्र नवरात्र में नहीं खाते या माता रानी को अर्पित नहीं करते हैं तो आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि शास्त्रों के हिसाब से वह कौन से ऐसे फल हैं जो चैती नवरात्र खाने में चाहिए और माता रानी जी को अर्पित भी करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए, आपका व्रत भी पूर्ण हो जाए और माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिले। तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता का व्रत क्यों ही ना हो, जब तक व्रतों का नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तब तक आपका व्रत पूरा नहीं मनाएगा। कोई भी व्रत अगर नियम पूर्वक ना किए जाए तो उस व्रत की पूजा का आपको फल नहीं मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं लेकिन अपने मन मुताबिक काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी व्रत को पूरा नहीं मनाता। जब तक किसी व्रत में संघर्ष ना हो, तपस्या ना हो, तब तक उस व्रत को पूरा नहीं मनाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं और व्रत में विधि विधान से क्रिया अनुसार आप पूजा नहीं करेंगे तो मान लीजिए आपको उस व्रत का कभी भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने व्रत रखा है, नियम पूर्वक पूजा करें तो अवश्य ही आपको आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि ईश्वर के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और आप उनकी पूजा भी नहीं करते तो मान लीजिए चलिए आपके लिए आपके ईश्वर हमेशा सदैव खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके मन में हल्का सा भी अपने ईश्वर के लिए संकोच है और आप घंटों उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, कभी भी आपको आपके ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत में विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन व्रत में अगर आप शंका रखते हुए उस व्रत को रख रहे हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वो कौन सी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, गलती से भी नहीं पीना चाहिए। कौन से ऐसे फल हैं जिनको अगर आप नहीं खाते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे, चाहे पहले दिन का, चाहे आखिरी दिन का, चाहे पूरे 9 दिन का, या वीडियो लास्ट तक अंत तक दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने जा रहे जो जानकारी को अगर आप हासिल कर लेते हैं तो माँ के जरिए अवश्य ही माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होगा। इसलिए अगर आप भी जाते हैं कि माता रानी जी आपके घर पर बात करना, माता जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर दुख, हर समस्या, हर कष्ट खत्म, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी, और दूसरे काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही डाल दीजिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई फायदा पहुंच सके तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसे अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। कमेंट अपने दोस्तों, निवेदन वीडियो अवश्य ही लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान साफ साफ लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में कि आपको सेब,
जरूर खाना चाहिए क्योंकि सेब एक सादा फल होता है। नवरात्रि के दौरान आप सेब के साथ पपीता, तरबूज, मीठा अंगूर खा सकते। धर्म में सात्विक हवाएं की नवरात्रि के दिनों में आपको सीधा फल अवश्य ही अपने घर पर लाना चाहिए। कहा 11 सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि सीताफल में माता सीता जी का वह आशीर्वाद होता है जो मानव अगर सीताफल को नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लाता है तो माता सीता जी उसके घर पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, सीताफल को अगर माता जी को अर्पित किया जाए तो कहा जाता है इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप इस नवरात्रि के व्रत में कृपा करके सीताफल अवश्य खरीद करके ले। क्या युवक, दूसरी तरफ हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि डब्बाबंद दही, डब्बाबंद लस्सी आपको गलती से भी नहीं पीना क्योंकि कुछ ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल किया है जिनको पीने से आपका व्रत जो है वह टूट सकता है। दुविधा दोस्तों, लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं होता बात, केवल डब्बा बंद जूस भी पी लेते हैं। तो कृपया करके डब्बे बंद जूस के समान मत कीजिएगा। अगर आपको जूस पीना है तो अपने सामने जूस निकलवा लीजिए या अपने घर से जूस निकाल लीजिए। आप कभी भी जूस में नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप उसमें नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो नवरात्र में कुट्टू का आटा सिंघाड़े के आटे का समान होता है। अब लोग गलती क्या कर बैठे कि घर में जो उनका पहले कहीं सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा रखा होता है वो उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि जो पहले का आटा आपके पास रखा हुआ है उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते जापा दिखाई नहीं देते और यह जब आपको खा लेते हैं तो एक तरीके से आप मांस का सेवन कर लेते और इससे आपका व्रत टूट जाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेश आटा खरीद कर खिलाइए और उसी का इस्तेमाल कीजिए, उसका सेवन की जगह। तो नवरात्र में आप दही खा सकते हैं, नवरात्र में आप दूध पी सकते हैं, नवरात्र में आप चाय भी पी सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा दोस्तों की नवरात्रि के व्रत में पेट भर के खाना मत खाइए। हम आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि नवरात्र में जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपके व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। अब आपको बता दें दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आदिशक्ति जी की पूजा करते हैं। माता रानी जी के 9 स्वरूपों को अलग अलग पचा जाते। बहुत में गलती क्या करते थे, माता रानी जी के अलग अलग स्वरूपों को एक ही तरीके से पा जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिले तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि माता रानी जी के जो 9 अलग अलग रूप हैं उनको कौन से फल जाने। अगर आप इतना करते हैं तो मान लीजिए आपका व्रत पूरा हो जाएगा और इस चैत्र नवरात्रि के बाद माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान आपको वो मिलेगा कि आप अपने जीवन में अगर दुख, गरीबी, दरिद्रता से परेशान थे, इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और माता रानी जी क्या कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने आपको व्रत की वह चीजें बताई जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आपको हम जब बताएंगे वह उपाय बताएंगे जो नवरात्रि के दौरान अगर आप करते हैं तो माता रानी जी का को साक्षात आशीर्वाद मिलेगा और माता जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन जिस कार्य को शुरू करेंगे उसके कारण आपको सफलता मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दिया तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि अगर आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है उसको खाली हाथ मचाने जाने की जगह 5 रुपए, 10 रुपए कुछ भी हो या वशी दे देगा। नवरात्रि के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो पूजा करते वक्त आपको गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। दोस्तों, नवरात्रि की रात बहुत लोग यह गलती कर बैठते हैं कि जो माता जी की चौकी लगाते उसको पेपर पे लगा देते हैं। कभी भी माता रानी जी की चौकी को पेपर पे नहीं लगाना।
चाहिए लाल कपड़ा बिछा कर के माता जी की चौकी लगाई जाती है। चौथा, माता रानी जी की पूजा में जो आप लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो नारियल का तभी इस्तेमाल की जगह जब आप पानी वाला नारियलों और जटा वाला नारियल तो नारियल दो तरह के होते हैं, एक हरा नारियल एक जटा बनाना जो लिखने से पानी नहीं होता। माता रानी जी की पूजा में उस नारियल का इस्तेमाल क्या था जो नारियल में पानी होता है और जो जटा वाला होता है। इन बातों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। आखिरी, महिलाएं जो भी माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करेंगे वो सफेद और काले वस्त्र धारण गलती से भी ना करे। लाल वस्त्र धारण करके अगर आप माता रानी जी की पूजा पाठ करती है तो आपको माता जी की असीम कृपा हासिल होती है और आपके जीवन में माता रानी का वो वरदान आता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हम अपने चैन से माता रानी जी से यही हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।